नमस्कार दोस्तों, जीके का सुपर फास्ट प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं। 100 प्रश्न रहेंगे और आपको सही करना है कम से कम 30 क्वेश्चन। ये देखिए पूरे 100 क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड शानदार क्वेश्चन है। 100 के 100 लगा लेना, अच्छे से याद कर लेना। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पूछा गया है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ये भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब राज्य राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या है? भारत के द्वारा चंद्रमा पर सबसे पहला जो यान भेजा गया था उसका नाम था चंद्रयान प्रथम। ऑप्शन नंबर सी चंद्रयान प्रथम। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो भिलाई स्टील प्लांट ये स्थापित किया गया है रूस के सहयोग से। ऑप्शन नंबर सी रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहां पर स्थित है? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ILO का जो मुख्यालय है ये आपका जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी जेनेवा राइट आंसर है। चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो चाय में पाया जाता है आपका कैफीन। ऑप्शन नंबर बी चाय के अंदर कैफीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो अमृतसर शहर की जो स्थापना की थी गुरु रामदास जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी गुरु रामदास जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आतंक विरोधी दिवस कब किस तिथि को मनाया जाता है? तो आतंक विरोधी दिवस यह मनाया जाता है 21 मई को। ऑप्शन नंबर बी 21 मई राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहां पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजधानी है यह आपकी रायपुर में। ऑप्शन नंबर डी रायपुर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है बिलासपुर में। ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? तो गौतम बुद्ध जी ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया है। ऑप्शन नंबर डी पाली भाषा राइट आंसर हो जाएगा। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का जो संबंध है यह आपका क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा देवधर ट्रॉफी के लिए। चेचक रोग किससे फैलता है? तो चेचक रोग आपका फैलता है वायरस से। ऑप्शन नंबर डी वायरस से चेचक रोग फैलता है। ऑप्शन नंबर डी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो रामकृष्ण मिशन इसका संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद जी राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन स्थित है? तो वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर सी 21% ऑक्सीजन है। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च को राइट आंसर हो जाएगा। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील तो लोकटक झील आपकी ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी मणिपुर राज्य में है लोकटक झील। पूरे 100 क्वेश्चन लगाना बहुत ही शानदार है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका चीन। ऑप्शन नंबर डी चीन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग महाजनपद की राजधानी कहां थी? कलिंग महाजनपद की राजधानी तो ये थी आपकी तोशाली। दोस्तों, सामान्य ज्ञान जीके सभी एग्जामों में आती है और यदि एग्जाम आप नहीं भी दे देते हैं तो प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए सामान्य ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज होना चाहिए। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान की वन ऑफ द बेस्ट बुक के बारे में बताने जा रहे हैं और ये क्यों खास है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये एस चंद पब्लिकेशन की बुक है और इसको अनिल केसरी जी ने लिखा है। आपको बता दें ये इसका सेकेंड एडिशन है, द्वितीय संस्करण है इस बुक का। जो बिल्कुल नई चीजें हैं उसको भी समाहित किया गया है लूसिड सामान्य ज्ञान के नाम से है प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए। इस बुक की खास बात क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, क्यों इस बुक को इतना स्पेशल बनाती है और दूसरी बुक से क्यों अलग है। सबसे पहले तो उसमें 3 नए अध्याय जुड़े हैं जो कि एग्जाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको हेल्प करेंगे। आजादी के बाद का भारत उसके बारे में डिटेल जानकारी है। इसके बाद खगोलिकी एवं आधारभूत भूगोल और तीसरा जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है विश्व मानचित्र एक नजर में, पूरे वर्ल्ड मैप की बारे में जानकारी दी गई है। इस बुक को और क्या खास बनाता है तो ये जो बुक है इसमें सरकारी दस्तावेजों का संग्रह NCERT का निचोड़ है, साथ ही साथ नवीनतम आंकड़ों की मानचित्रों एवं चित्रों द्वारा प्रस्तुति। क्या होता है कि हर साल नए नए डाटा ऐड होते जाते हैं और रिवाइज्ड डाटा बिल्कुल लेटेस्ट डाटा इस बुक में आपको मिल जाएगा।
ये जो बुक है जीके के लिए, ये समझ लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और यदि आप में से जो भी इस बुक को लेना चाहता है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजन और फ्लिपकार्ट का लिंक दे दूंगा, जहां से आप परचेस कर सकते हो। बाकी ये पब्लिकेशन हर जगह कवर करता है, आपके नजदीकी दुकानों पर ही मिल जाएगा, और जिसके नजदीकी दुकानों पर ना मिले आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं। जरूर इस बुक को देखिए और लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट जीके की बुक होने वाली है आपके लिए। धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो धर्म को राजनीति से अलग किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर डी अकबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत है आपका अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर बी अरावली पर्वत राइट आंसर है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष थे आपके जीवी मावलंकर जी। ऑप्शन नंबर सी जीवी मावलंकर जी राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है महाभारत को। ऑप्शन नंबर डी महाभारत राइट आंसर हो जाएगा। देवदास के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध देवदास के लेखक हैं शरत चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी शरत चंद्र चटर्जी राइट आंसर है। चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चोल वंश का संस्थापक माना जाता है विजयालय को। ऑप्शन नंबर सी विजयालय को चोल वंश का संस्थापक माना जाता है। यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज वाशिंगटन राइट आंसर है। शरीर की कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो शरीर की कोशिका में ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर एटीपी राइट आंसर है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खान। ऑप्शन नंबर सी फरीद खान राइट आंसर है। काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? तो काराकोरम दर्रा भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी भारत पाकिस्तान राइट आंसर है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी काला राइट आंसर है। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी? तो अगस्त प्रस्ताव की घोषणा लॉर्ड लिनलिथगो ने की थी। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिनलिथगो राइट आंसर है। नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? तो नौसेना का सबसे ऊंचा पद होता है एडमिरल। ऑप्शन नंबर ए एडमिरल राइट आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। कमेंट करके बताना है किस राज्य में है जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, किस राज्य में है, कमेंट करके आपको बताना है। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो पृथ्वी जो है आपका ये स्थित है मंगल और शुक्र ग्रह के बीच। ऑप्शन नंबर ए मंगल और शुक्र ग्रह के बीच। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी पड़ती है भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी भोपाल राइट आंसर है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड मैकाले को। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? तो भारत का विभाजन किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है यह माउंट आबू पर्वत के ऊपर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू पर्वत के ऊपर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू.सी. बनर्जी राइट आंसर है। एमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो एमीटर का जो उपयोग किया जाता है यह विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा को मापने के लिए। वाहन में पश्च दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो वाहन में पश्च दर्पण पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। गौतम बुद्ध ने प्रथम धर्म उपदेश को किस भाषा में गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध का सबसे पहला धर्म उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन या परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हैं? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता हैं मेघा पाटेकर जी। ऑप्शन नंबर बी मेघा पाटेकर राइट आंसर है। एलटीटीई आतंकवादी संगठन कहां का था? तो एलटीटीई लिट्टे आतंकवादी संगठन था श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका राइट आंसर है। सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? तो सबसे हल्का पदार्थ यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं हीलियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आवर्त सारणी के आविष्कारक किसको माना जाता है? तो आवर्त सारणी के आविष्कारक मेंडलीफ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी मेंडलीफ बिल्कुल राइट आंसर है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट किस शहर में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ये आपका जबलपुर में है और इसकी खंडपीठ है भोपाल और इंदौर में। जबलपुर में स्थित है हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
तानसेन सम्मान किस राज्य का सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो तानसेन सम्मान दिया जाता है आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो महाकालेश्वर मंदिर है आपका उज्जैन में। और किस नदी के किनारे? कमेंट करके बताओ। महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है? कमेंट बताना है। उज्जैन में है, किस नदी के किनारे है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो गुलाम वंश का आखिरी शासक, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर है क्यूमर्स। ऑप्शन नंबर बी, गुलाम वंश का आखिरी शासक। सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे कम वन जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत के तहत कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। ऑप्शन नंबर बी, 5 राजवंश थे दिल्ली सल्तनत के तहत। सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल है ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर ए, ब्लू व्हेल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक अर्धविकसित बच्चे को जन्म देता है? तो एक अर्धविकसित बच्चे को जन्म देता है कंगारू। ऑप्शन नंबर सी, कंगारू राइट आंसर है। तुगलक वंश की अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का आखिरी शासक था नसरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर सी, नसरुद्दीन महमूद राइट आंसर है। संगमरमर का सूत्र बताइए। तो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर ए, CaCO3। भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था अल बरूनी। ऑप्शन नंबर ए, अल बरूनी। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय रेल संग्रहालय कहां स्थित है? तो भारतीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित हैं? तो कार्ल मार्क्स जो है ये जर्मनी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी राइट आंसर है। सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान। ऑप्शन नंबर ए, खिज्र खान राइट आंसर है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी लोधी वंश का आखिरी शासक था। पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? तो पौधे का विकास सबसे अधिक होता है वर्षा ऋतु में। ऑप्शन नंबर सी, वर्षा ऋतु। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत धारा की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा की इकाई है। पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो पागल बादशाह के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पंजशीर घाटी कहां स्थित है? तो पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी, बाबर राइट आंसर हो जाएगा। मालप्रभा परियोजना कहां स्थित है? तो मालप्रभा परियोजना कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य में है मालप्रभा परियोजना। अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो अधिकांश मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल। डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहां होता है? तो डीजल इंजन यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें से वाराणसी में बनता है डीजल इंजन। ऑप्शन नंबर सी। न्यूट्रॉन कैसा कण है? तो न्यूट्रॉन जो है एक आवेशहीन कण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, एक आवेशहीन कण। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। कर्नाटक जो राज्य है इसकी राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कोनेन किससे प्राप्त होता है? तो कोनेन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं लाल रंग का होगा। ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का। ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा जो मंदिर है ये आपका स्थित है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, इसकी संसद को जातीय संसद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जातीय संसद। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो प्रसिद्ध विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन में। ऑप्शन नंबर सी, वॉशिंगटन राइट आंसर है। लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देगा? तो किसी भी लाल फूल को हरे शीशे में देखेंगे तो वो काले कलर का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए, काला। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो शतरंज जो खेलते हैं चेस, उसमें 64 खाने होते हैं, 64 वर्ग होते हैं। अच्छा, एक जो टीम होती है मतलब टोटल गोटियां कितनी होती है जिससे हम शतरंज खेलते हैं? मोहरे जिसको बोलते हैं, कितने होते हैं? कमेंट करके बताओ। एक तरफ एक आदमी के पास कितने मोहरे होते हैं? कमेंट करके बताना है आपको शतरंज में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, मुंबई यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया? तो ये नाम रखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी।
निकोटीन का मुख्य स्रोत बताइए। तो निकोटीन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें से तंबाकू मुख्य स्रोत है निकोटीन का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तंबाकू। किस वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा, तो किसी भी वस्तु का भार चंद्रमा पर जाओगे तो घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी ए.ओ. ह्यूम। अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अमोनिया गैस को बनाने में लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए लोहे के चूर्ण का। कंप्यूटर का जो आईसी चिप होता है वह किसका बना होता है, तो कंप्यूटर का जो आईसी चिप होता है ये सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन क्या है, धातु, अधातु या उपधातु, कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन क्या है, कमेंट करके बताइए सिलिकॉन क्या है। नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है, तो नेत्रावती नदी बहती है दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी दक्षिण की ओर बहती है नेत्रावती नदी। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए, तो चाय सबसे ज्यादा होती है असम में और कॉफी सबसे ज्यादा होती है कर्नाटक में। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाता है, तो जो सुपरसोनिक विमान रहते हैं ये आयन मंडल को हानि पहुंचाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र बताइए, तो पानी के अंदर हाइड्रोफोन से हम ध्वनि सुन सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत हवा में मौजूद है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यदि आप दोनों को मिला लो तो 99% हवा में मौजूद है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था, तो रुपया नाम का सिक्का शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था, ऑप्शन नंबर सी। चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है, तो चीन का अशोक कहा जाता है हुआंगहो नदी को। कमेंट करके बताना बिहार का अशोक किस नदी को कहते हैं, बिहार का अशोक किस नदी को कहते हैं, कमेंट करके बताना है। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो ये शंकराचार्य जी ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर सी। और आज का आखिरी क्वेश्चन है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत बताइए, तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर देना है कि मेघालय जो राज्य है इसकी राजधानी क्या है, मेघालय की राजधानी क्या है, कमेंट करके आपको इसका आंसर देना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।